तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वो 20 बेस्ट अनाउंसमेंट्स जो शायद आपको कुछ चीज़ें मिसिंग हो वो शायद इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आप शुरू से इस एंड तक इस वीडियो को देखिए। पूरे 20 पॉइंट्स बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तकरीबन आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि पूरी बुक मेरे हाथों में है और इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पूरी पॉलिसी मैंने पढ़ी है बहुत डिटेल्ड में, जाके एक पॉइंट्स मैंने डिटेल करा है, तब जाके ये वाला वीडियो मैं आपके सामने बना पा रहा हूँ और कभी जाके पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उन सब बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ नंबर 1 पॉइंट से, जो कि अब 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड। आगे जाके आप बिल्कुल भी 10+2 नहीं सुनेंगे। और पॉइंट नंबर 2 है कि न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी अनाउंस्ड 5+3+3+4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अप टू 5 प्री स्कूल्स में काउंट हो जाएगा, 6 to 8th क्लास मिडिल स्कूल में आएगा और 9 to 12 हाई स्कूल में काउंट होगा। उसके बाद ऑनवर्ड ग्रेजुएशन। पॉइंट 4, एनी डिग्री विल बी 3 years और 4 years। जो बच्चे पार्ट 1 करके ड्रॉप कर देंगे उन्हें सर्टिफिकेट्स मिलेगा, जो पार्ट 2 करके ड्रॉप करेंगे उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, जो पार्ट 3 करके निकलेंगे उन्हें ग्रेजुएशन मिलेगा और जो पार्ट 4 यानी कि 4 years करेंगे उन्हें रिसर्च प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज अब आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कोई भी वोकेशनल कोर्सेज ले सकते हैं, कोई किसी को कोडिंग सीखना है, किसी को म्यूजिक, किसी को लैंग्वेज में जाना है, तो आप 6th ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रॉम 8th to 11th स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट्स। जो बच्चे 8वीं यानी कि मैं ही कहूँ कि 8th या 9th, इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो बच्चे 9th क्लास से हैं वो 12th क्लास तक में अपना सब्जेक्ट ईजिली चुन सकते हैं बहुत आसान तरीकों से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन या फिर डिमांडेड वोकेशनल विल सेम ग्रेडिंग ऑन द रूल्स। सबका एक ही ग्रेडिंग सिस्टम होगा, ये सबसे बेहतरीन पॉलिसी है। और साथ में न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड की स्किल्स पे प्रॉपर इसमें अमेंडमेंट है जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं इसमें, कि इसमें टीचर ट्रेनिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा और कोई भी स्टेट्स इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि बच्चों को होम एंड प्री स्कूल जो है वो 3 साल तक घर में रहना है, उसके बाद जो प्री स्कूल्स है इनका वो 3 से 6 सालों तक का है। नेक्स्ट 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्सेज। जब आप ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं के बाद आप डिग्री में होंगे उस दौरान आप किसी भी सब्जेक्ट से एंट्री और किसी भी सब्जेक्ट में एग्जिट ऐसा ले सकते हैं और कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपका क्रेडिट सिस्टम जो है वो ऑलवेज बना रहेगा, चाहे वो नर्सरी से लेके आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का, जो कि कहीं ना कहीं AI बेस्ड पे ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आ रही हैं। और नेक्स्ट मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट विच ही कैन यूटिलाइज। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल स्कूल्स एग्जामिनेशन विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर। अब भैया 2 बार यानी कि साल में जो एग्जामिनेशन होंगे वो सेमेस्टर वाइज हैं और 2 बार हुआ करेंगे। और द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज फॉर एनी सब्जेक्ट ओनली। अब जो किताबों का जो बोझ था ना बच्चों के ऊपर, ये बोझ थोड़ा सा कम किया गया है। अब बच्चों को बुक लैंग्वेज से ज्यादा कहीं ना कहीं किताबों वाली लैंग्वेज दी गई है। आपने शायद जब मोदी जी की स्पीच सुनी होगी एजुकेशन पॉलिसी में, तो उन्होंने एक वर्ड कहा था कि व्हाट टू थिंक से अब हम निकल के हाउ टू थिंक पे आ गए हैं। यानी कि जो बच्चों को स्कूलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई बुक का लाइक जो एक भेड़ चाल थी बुक की, वो कहीं ना कहीं हट के हम कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस, बच्चों के इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी के बारे में सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों को मोर फोकस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे होगा, जिससे कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस नॉलेज मिले। लाइक बच्चों को इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्कवरी, डिस्कशंस, एनालिसिस बेस्ड, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस्ड किए जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों को 5th क्लास तक कोई प्रेशर ना हो कि उनको कोई और लैंग्वेज थोपी जा रही है, उनको उन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए जिन लैंग्वेज में उनके घर में बोली जाती है। ये बहुत एक आसान शब्द है दोस्तों कि बच्चों को हिंदी अगर घर में बोली जा रही है तो स्कूल में वो हिंदी में पढ़ सकता है। मतलब जिस लैंग्वेज में वो अपने मदर टंग में बात करता है सेम लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। आई थिंक ये 20 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट शायद आपसे मिसिंग हो जो आपको समझ आ गया होगा।
अब एक चर्चा करते हैं, जो कि मोदी जी ने भी कहा इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए, कि वेबिनार होना चाहिए। मेरे सामने दो बड़े सवाल हैं जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल ये है, जो आज से तकरीबन मैं 3-4 सालों से कई लोगों के डिबेट्स में पूछता रहा, कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम हमेशा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाना गाते हैं, सोचते हैं, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। आप सोचिए कि जब आप लॉ की स्टडी करेंगे, हायर एजुकेशन की स्टडी करेंगे, आपको वहाँ पे हिंदी में बिल्कुल भी सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, यानी कि कंपलसरी आपको वो चीज़ें इंग्लिश में लेनी पड़ेगी, रेदर देन एक्सेप्शन जहाँ की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को छोड़ के। उसमें भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो अगर आप हिंदी में अपना जो सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। एग्जामिनेशन आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन उसकी स्टडी, उसकी क्लासेस, उसकी कोचिंग, उसकी बुक्स, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप लॉ की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं, हिंदी पॉसिबल ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, जो शायद आप कमेंट में मुझे बता पाएंगे कि क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस मदर टंग में हम बात करते हैं हिंदी में, अगर यही चीज़ इम्प्लीमेंट हो आगे चल के। आप चाइना में जाके देखिए, आप रशिया में जाके देखिए, दे यूज ओन टंग। वहाँ के बच्चे आज शायद इस वजह से कैपेबल हैं बिकॉज जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में वो हायर स्टडी भी करते हैं। अब अमेरिका में चले जाएं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी हायर स्टडी भी इंग्लिश में ही है। तो वहाँ पे एक लेबर क्लास का बंदा भी एक मैच्योर लेवल की तरह बातें करता है। क्यों ऐसा होता है कि एक शहरों में एक गांव का इंसान आके बहुत ज़्यादा थकमका जाता है किसी भी मॉडर्न शॉप में जाते हुए या ऑफिस में बॉस के सामने खड़े होते हुए? रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे लैंग्वेज का फ़र्क है। सामने वाले में इंग्लिश का टोन है और उसे हिंदी भी सही से नहीं आ पा रही, चाहे वो हिंदी बोल भी पाता है। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है इंडिया में, जो लैंग्वेज का। तो सवाल ये आता है कि अगर बच्चों को उनकी मदर टंग में 5th क्लास तक पढ़ाया जाए, ये कहीं ना कहीं वैसा ही है जैसा मैं आज से अपने 15 से 20 साल पहले देखता हूं अपने गांव की तरफ। मैंने खुद अपनी स्कूलिंग 5th क्लास तक हिंदी में ही करी, यानी कि हमारे स्कूल्स में इंग्लिश था ही नहीं, क्योंकि मदर टंग जिस भाषा में हम पढ़ते थे हमें उसी में हिंदी में सिखाया गया। अचानक हमारे सामने 6th क्लास में एक बुक आ गई, दिस इज अ बॉल और दिस इज अ कैट करके, और इंग्लिश की भारी भारी शब्द हमें 6th क्लास में मिले। दैट टाइम वेरी शॉकिंग कि ऐसे वर्ड्स हम पढ़ेंगे कैसे, और कहीं ना कहीं हमें खुद को ऐसा फील होने लग गया कि गलती हमारी खुद की है। उस टाइम हमें इतना समझ नहीं था कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी गलती है। सो अभी भी कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूं कि या तो अगर मदर टंग में 6th क्लास तक पढ़ाया जाए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बच्चों को इंग्लिश में ही सिखाई जाए। क्या फ़ायदा उन बच्चों का जो बच्चे गांव में 5th क्लास तक अपनी हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक उन्हें 6th में इंग्लिश मीडियम से सामना करना पड़ा, वो तो बेचारे लड़ भी नहीं पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा लूप होल मैं मानता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम का। आप क्या सोचते हैं कि कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या हिंदी में ही पढ़ाई जाए बच्चों का अपना कोई क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। अगर ये चीज़ दी गई है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे जो रूरल एरियाज हैं उनमें ये एप्लीकेबल होगा, बच्चे हिंदी में ही पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 6th, आफ्टर 5th वो क्या करेंगे? नेक्स्ट जो मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन। कहीं भी मैंने इस एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रिक्ट एडिक्टिव रूल्स नहीं देखे कि भाई नेक्स्ट ईयर से ही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब मोदी जी की आप एक भाषण सुनेंगे, शायद मैं एक क्लिप चला भी देता हूं। इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? तो दोस्तों सुना आपने, यहां भी इनकी बातों से कंप्लीट क्लियर नहीं है कि कौन से सेशन से ये इम्प्लीमेंट होगा। ये भी आपसे ही सजेशन मांग रहे हैं, आपसे ही एक कह रहे हैं कि आपको ही मिलके करना है। आप कौन? आप, मैं और हम नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं से एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, उसका पार्ट है। तो आई थिंक ये दो चीजें जो बहुत ही मेजर इश्यूज हैं, खासकर वो लैंग्वेज का इश्यूज, कि बच्चों को बहुत चैलेंजेस आते हैं। वो बच्चे खासकर जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एक हैबिट हो चुका है उस चीज में पढ़ने का और बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने अपने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, गौतम नाम का स्टूडेंट आज तक मुझे याद है, बंगाल बोर्ड में पढ़ा हुआ, बंगाली से उसने 10th करी, मैथ्स भी बंगाली, सारे सब्जेक्ट्स बंगाली, और वो वहां का टॉपर स्टूडेंट था अपने स्कूल्स का। जब दिल्ली आया तो मार्क्स उसके 90s में थे, उसने सीधा यहाँ के साइंस ले ली। तब तक मैं उसे नहीं मिला था, साइंस ली, सारे सब्जेक्ट उसके इंग्लिश में थे। और उसके साथ चैलेंज बस ये था क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था,
चैलेंज ये था कि उसे अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे पढ़ाने के लिए। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म आते ही फेल हो गया। टीचर ने कहा कि बेटा तुमसे साइंस नहीं संभल रही है, तुम कॉमर्स ले लो। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसे साइंस नहीं संभल रही थी। अगर साइंस नहीं संभलती तो 10th क्लास में उसके साइंस में 98% कैसे आते। प्रॉब्लम ये थी कि लैंग्वेज का इशू था। फिर उसने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स में थोड़े से उसे अकाउंटिंग और ऐसे वर्ड्स आ गए, तो उस चीज को वो कॉप अप करता रहा और फिर मैंने उसे पढ़ाया। तो मुझे एक साफ अपने सामने एग्जाम्पल दिखता है, मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल्स हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अगर 5th क्लास तक सिर्फ हिंदी में क्यों पढ़ाया गया, मुझे शुरू से ही क्यों नहीं क्लासेस दी गई उन चीज़ों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो बच्चे के लिए जो हिंदी मीडियम्स में अपनी पढ़ाई करते हैं और आगे चल के उन्हें एकदम से इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। इन बातों को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं कमेंट में डिटेल्ड में लिखिए। मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ एंड आई होप आपको समझ आएगा। और जो बच्चे 9th-10th में है, मैं आपको बता दूं हमारा नया चैनल है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के बारे में, जिसका नाम है स्टडी बुखार। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।